में मौजूद हूँ और अगर यहाँ की माजी की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसको मोहनलाल रोड भी कहा जाता था, क्योंकि हमेशा से ये किताबों के जो नसाब है, किताबों का नसाब, और इसके अलावा अगर बात की जाए दरसी कुतब की तो उस हवाले से हमेशा मशहूर रहा है। लेकिन मोहनलाल रोड को जो 1948 में नाम तब्दील कर दिया गया, उर्दू बाज़ार का नाम रख दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की किताब मिलती है, चाहे वो ज़हनी मुताले की कुतब हो, माशी मुताले की कुतब हो, ये किसी भी लिहाज से यहाँ पर जो है वो हर किस्म की किताब मौजूद होती है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई अरूज पर आती जा रही है, इस बाज़ार के हालात बदलते जा रहे हैं। अभी भी अगर बात करूँ तो वो तालीमी अखराजात आम आदमी की पहुँच से बाहर होते चले गए हैं और आम तबका पिस कर रह चुका है। लेकिन वजूहात क्या है वो भी आज आपको अपने प्रोग्राम में बताऊँगी। लेकिन इसके अलावा एक माफिया मौजूद है, कागज़ माफिया, जो कहता है कि कागज़ जितना मर्जी सस्ता भी हो जाए, हमने किताबें महंगी बेचनी है। ये दूसरी वजूहात है। तीसरी वजूहात क्या है? तीसरी वजूहात ये है कि किताबें सस्ती होने के बावजूद महंगी बेची जा रही हैं। गवर्नमेंट अगर ऐलान करती है कि सस्ती किताबें हों, लेकिन किताबें जो है वो बाज़ार में अभी भी महंगी मिल रही हैं। और अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट की जानिब से किताबें मिलती हैं वो सिर्फ चंद किताबें मिलती हैं, यानी आपको 3 किताबें दे दी गई हैं और बाकी जो आपने किताबें ख़रीदनी है वो आपने खुद ख़रीदनी है, या फिर अगर आपको मिल चुकी हैं किताबें तो आपने बाकी किताबें बाज़ार से जाके ख़रीदनी है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है, इसी पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल में माफिया मौजूद है, जो किताबें रख के बैठा हुए, एक कंटीन खोल दी गई है कि यहाँ पे किताबें मिलेंगी हर किस्म की, आपने बाहर से जो है किताबें नहीं परचेज़ करनी। अगर आपने बाहर से किताबें परचेज़ की तो आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। इस सारे सिलसिले पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक तरफ खाना पीना जो है वो पूरा करना मुश्किल हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब तालीमी अखराजात है जो इस वक्त मौजूदा हालात में मुश्किल होते चले जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक बच्चा, मजदूर का तबका, उसका जो तालीमी मुस्तकबिल है वो कहाँ पर जो है वो स्टे कर रहा है, वो किस तरह से सर्वाइव करेगा मौजूदा हालात में, इसी पर आज हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। मरियम नवाज की जान को रो रहे हैं लोग। मिडिल क्लास आदमी की हांडी नहीं चल रही तो मजदूर की क्या चलेगी? कोई नहीं आता, आगे ही जाते हैं। हम वोट देने वाले कसूरवार हैं। अरे माशरा बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रहा है। माओ ने बच्चे स्कूल से उठा लिए हैं, अब मरियम नवाज जाए उनके घरों में, ये सिर्फ प्रोटोकॉल मांगती है। हमें आपस में लड़ा दिया जाता है, फिर हुकूमत की जाती है। ये सारे मिले हुए हैं। गरीब आदमी को बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। टैक्स तो लगना ही नहीं चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? 70 साल हो गए, अवाम जलीली हो रही है। गरीब आदमी के तो बच्चे पढ़ाई से भी महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब है, वो बाजार में थोड़ी जाती है चीज़ें लेने, उसको क्या पता है बाजार में क्या हो रहा है। मरियम नवाज को क्या कहना है? बच्चों से तालीम छीन रही है। अपने बच्चों को अनपढ़ रखे ना, सफदर के बेटे को रखो, फिर इसको पता चले कि पढ़ाई क्या कहते हैं, तालीम किसको कहते हैं। ये तो अच्छी बात है, बस वेले बैठे रहो, आराम से स्कूल से बैठे। आपने वज़ीर तालीम की बात की है, सबसे पहले उसकी तालीम देखें। खुदा का नाम लें, अवाम को क्यों मारने पे तुले हुए हैं? इमरान खान भी है, ये सारे बहुत दुनिया, कोई भी नहीं सस्ता करता, बस इन्हें वोट देने ही नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया है कि जब भी नया साल शुरू होता है, ख़ास तौर पर तालीमी साल, तो किताबें जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। एक तरफ महंगाई का तूफान है जो थम नहीं रहा, तो वहीं दूसरी जानिब आए रोज़ किताबों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और वो भी टैक्स भी लग रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में किताबें मिल रही हैं तो वो कंपल्सरी किताबें मिल रही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ने ऑप्शनली किताबें रखी हैं वो उसको नहीं मिल रही। वजूहत क्या है और इसी पर मैं आज बात करूँगी। इसके अलावा उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। ये उर्दू बाज़ार वो बाज़ार है जहाँ पर हर किस्म की किताबें मिलती हैं और सस्ती किताबें मिलती हैं। कितनी सस्ती मिलती हैं लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? मैं मजदूर हूँ। यहाँ क्या करने आए हैं? बच्चों की किताबें लेने। कौन सी क्लास के लेने आए हैं? पार्ट 2 और पार्ट 3। पिछले साल किताबें कितने की थी और अब कीमतें कितनी हैं? अभी तो ली हैं पिछले साल की। अच्छा, अभी आया हूँ, अभी पता नहीं है कि कीमतों का सुना ही है कि ज़्यादा हो गई। कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। ऐसा भी है कि 2000 वाला सेट अब 4-4 हज़ार में मिल रहा है। हाँ जी, ये ऐसे ही है। अभी जो है ख़रीद रहे हैं, अभी पता नहीं है, लेकिन पिछले साल की बनिस्बत सुना है कि ज़्यादा महंगाई है। मजदूर हैं आप, मजदूरी करनी है आपने, घर के अखराजात पूरे करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई होगी या खाना पीना पूरा होगा। मजदूर का छोड़े, मिडिल क्लास आदमी की हांडी नहीं चल रही तो मजदूर की क्या चलेगी? इसलिए बहुत मुश्किल हालात हैं। अगर हमारी हुकूमत जो है वो शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेगी, किसी तरह भी जो है ना वो हमारा मुल्क सीधा नहीं हो सकता। रिश्वत जब तक नहीं छोड़ेंगे और जितने भी क्राइम हैं, अगर उनसे हमारी हुकूमत नहीं जो है ना वो बाज आएगी
कोई भी हुकूमत आ जाए, वो मौलवी हो या गैर मौलवी हो, जो है कोई भी आदमी, इमरान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी इंसान हो, जब तक इस्लाम का जो है वो निज़ाम कायम नहीं होगा, किसी सूरत नहीं जो है वो हम सीधे पदरे हो सकते हैं। निज़ाम तो तभी बेहतर होगा ना जब हालात भी बेहतर होंगे। जब तक इंसान हाँ। सीधा नहीं होगा, अच्छा, जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, जब तक आप जो है रिश्वत से तौबा नहीं करेंगे और क्राइम से तौबा नहीं करेंगे, कैसे सीधा हो सकता हर चीज़ में रिश्वत है। हर चीज़ में। ये किताब इस वक्त कितने की है भाई साहब? 350 की 350 की। पहले कितने की बिका करती थी? पहले 250 की 250 की। 250 से ये 350 अचानक वो अब ये- इतनी ज़्यादा ये भी हम देखें- देखते 10-20 रुपए महंगी होती भी है। देखें ना कि ये भी सेकंड हैंड है। हाँ। मिसाल के तौर पे हम तो परचेज करने आए ना, हाँ। अगर हम सेल करने आ जाएं तो ये हमसे 60 रुपए की लेंगे और हमें जब देंगे तो 250-300 की देंगे। ये भी क्राइम है ना। ये भी क्राइम है। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार हमारा पूरा मुआशरा है। अच्छा। हम वोट देने वाले कसूरवार हैं। सबसे पहली बात है हम चॉइस करने वाले कसूरवार हैं कि हम इस बंदे को चॉइस कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि ये बंदा ईमानदार है बेईमान है। हम किसको जो है ना ऊपर लेके जा रहे हैं, वो कौन आदमी है, वो कैसा आदमी है। हमारे मुल्क के अंदर जो अच्छे लोग होते हैं उनको पहले किया जाता है बदनाम, कि इनको इतना जो है वो डिग्रेड करो, इतना बदनाम करो कि कोई इसको वोट दे ही ना, अच्छा। इसको ऊपर लाए ना। जब वो ऊपर आएंगे नहीं, जब आगे आएंगे नहीं तो आपका निज़ाम ऑटोमेटिक जो है वो ख़राब होगा। अच्छा कौन है? अब यही बात है कि अच्छा कौन है? अच्छा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। मुझे आपने भी कहा है इस किताब की जो कीमत है वो 350 है। पहले कितनी थी? 250। अचानक 100 रुपया, 50 रुपये। दो- समझ आती है 10-20 रुपये महंगे कर दो। नहीं इतने नहीं करते, 200-300 कीमत बढ़ा देते हैं हर किताब के पीछे। अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं? 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। सारे पढ़ रहे हैं? जी अल्लाह, माशाल्लाह। तो अखराजात कैसे पूरे करें तालीम के? अल्लाह कराता है। मजदूरी करते हैं, अल्लाह बरकत डाल देता है। कोई पैगाम गवर्नमेंट के नाम, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट आती है वो कहती है तालीम देंगे, सेहत देंगे, घर देंगे। सबके एक एक नारे हैं और वो सभी लोग अपने अपने नारों में झूठे हैं। सभी हैं, जितने भी हमारे जो है वो सियासी लोग हैं वो सब अब तक झूठे ही साबित हुए हैं। अच्छा। इसलिए ऐसे शख्स को लाना होगा जो अपने नारों में उसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी देखी जाए नीचे से ऊपर तक कि ये आदमी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, ये आदमी ठीक है। मेजॉरिटी हमारी पूरी आवाम ये फैसला करेगी तो ठीक होंगे, वरना कभी भी नहीं होंगे। हमें आपस में लड़ा दिया जाता है, अच्छा। फिर हुकूमत की जाती है। आपको मेरे खिलाफ, मेरे आप उसके खिलाफ, पीटीआई की हुकूमत बना दी, पीटीआई नून के खिलाफ है, नून उनके खिलाफ है। और इस सियासी कश्मकश में तालीम के अखराजात कितने महंगे हो गए। हालात कैसे हैं उर्दू बाजार के? हालात तो में बहुत डाउन है। अच्छा। कोई काम नहीं चल रहा। मैंने थोड़ा पता गुजारा अल्लाह पाक कर रहा है। अच्छा। बैठे तो अल्लाह पाक दे रहा है। ये आपने कहा सेकंड हैंड किताबें पढ़ी हुई यहाँ पर? हाँ जी। इतनी महंगी सेकंड हैंड? हाँ जी, second जो hand। नई किताबें होंगी। ये देखो किताबें अच्छा। 600 रुपए की अब किताब है, हम 250 की बेचते हैं। ये निकाल ले। सेकंड हैंड। हाँ जी। बहुत महंगाई हुई है, कहा कि बस करो नहीं रहा। लोग दूर दूर से आते हैं, उर्दू बाजार आते हैं, किताबें मिलेंगी हमें और नहीं, फायदा रियायती। भी तो होता है हाँ, ग्राहक को। क्या फ़ायदा होता है? आधो आध बचत हो जाती है आपकी। जो किताब 600 में मार्केट में मिलेगी यहाँ 300 की मिल जाएगी। अच्छा, बस इतना ही होता है। बस इतना होता है। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने तो बताया है कि किताबें जो सेकंड हैंड यहाँ पे मिल रही हैं उसकी ये कीमत है। एक बंदा दूर से आएगा, किराया लगा के आएगा, 500 किराया लगा देगा। रिक्शे वाले भी तो रियायत नहीं कर रहे बिल्कुल। फिर उसने आगे यहाँ पे किताब लेनी है, वो उसको अगर सेकंड हैंड में मिलेगी तो 350 की 50% मिल जाती है। हाँ। और क्या लेना है? जो 500 रुपए की किताब है 200 रुपए की मिल जाए तो उसको क्या और क्या लेना है? इससे ज़्यादा क्या रियायत हो सकती है? हम 1/4 पे खरीदते हैं, 50% पे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें कुछ फायदा गुजारा होता हो रहा है हाँ, इतने में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। ठीक है। लोग कपड़ों की तरफ चले जाएंगे, बस हमारा काम फिर ईद के बाद ही कुछ चलेगा। ईद के बाद शुरू होगा हाँ, काम। वो practically अभी काम। हालात कैसे जा रहे हैं उर्दू बाजार के? उर्दू बाजार के हालात पर ठीक ही है, नॉर्मल है। ताजिर कितने परेशान हैं? ताजर तो कोई परेशान नहीं, जो बड़े ताजर हैं वो तो सही है। छोटा ताजर तो छोटे परेशान ताजर है जो उनसे ना। ना मिडिल क्लास वाले लोगों पर परेशान है। जो उनसे बड़े ताजर हैं वो सही है बिल्कुल। हालांकि कागज़ भी सस्ता हो गया है, फिर कीमतें कम नहीं की इन लोगों ने। कागज उसी सस्ता तरह भी ही- होता है, हाँ, कीमतें कम नहीं हो रही कीमतें हैं। कम करते, कीमतें उसी तरह रहती है। अच्छा, हाँ जी, बढ़ जाती है। बढ़ जाती हैं कीमतें। कागज तो सस्ता होगा तो कीमतें कम होनी चाहिए ना किताबों की। पीछे कोई नहीं आता, आगे ही जाते हैं। अच्छा, पीछे वाला कोई नहीं है। इसको एजुकेशन को जो है ना कुछ लोगों ने बहुत डिग्रेड कर दिया है।
एजुकेशन जो सी हर इंसान के पास होनी चाहिए, और एजुकेशन के अंदर यहाँ पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल बैकवर्ड है। 10% लोग पढ़े लिखे बड़ा होंगे। कॉन्सेप्ट बन गया इस चीज का अब कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई क्यों पाकिस्तान नहीं में पढ़ने का फायदा नहीं पढ़ाई है। ऐसी नौजवान पढ़ाई की नस्ल तो जरूरत है। बाहर जा रही है। नो। हाँ बाहर जाएगा, पढ़ेगा तो बाहर जाएगा ना आगे। पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो उसे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। बोलना ही बाहर जाके आएगा तो बोलेगा क्या? मास्टर एक बंदे ने की है, नौकरी नहीं मिल रही उसको। मेरे बच्चे ने बीए किया हुआ है हाँ। माशाल्लाह, आज वो 3 साल होगा फारिग फिर रहा है। उन्हें ऑटो कैड का कोर्स भी किया हुआ है, वो भी फारिग है। बच्ची ने मेरे बीएससी किया हुआ है। यही तो सवाल है ना, कुछ भी यही नहीं। पूछ रही हूँ मैं वो आपसे पूछने वाला कि नहीं हमारा है। निज़ाम कहाँ जा रहा है। हमारा माशरा बिल्कुल इस तबाही की तरफ जा रहा है। ये जब से ये मोबाइल आ चुका है उससे ज़्यादा और ख़राब हो गए बच्चे। हर और बच्ची के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास मोबाइल है। हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, वो टच जोन से मोबाइल है। आजकल के छोटे से छोटे बच्चे को देख लो, वो हर चीज़ खोल लेगा। ये देखिए ये कहाँ माशरा जा रहा है। माशरा जो सा बस्ती की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा माशरा, नीचे जा रहा है। ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हालात ठीक नहीं है, पढ़ना महंगाई चाहिए, इतनी है, पढ़ना चाहिए, खाना पीना पूरा एजुकेशन करना होनी है। चाहिए। हाँ। हर इंसान के पास एजुकेशन जो सी ऐसी चीज़ है इंसान को तरक्की पे ले जाती है। हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा, किसी अंग्रेज से क्या बात करेंगे, फॉरेन से किसी से क्या बात करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जब तक हमारे पास अंग्रेज़ी तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, इस्लामी तालीम भी ज़रूरी है। लेकिन सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी कि नहीं? जी किस लिए बनाई थी? मुसलमानों के लिए। इनको एजुकेशन आ जाए, इनके अंदर एजुकेशन का कंसेप्ट पैदा हो जाए। देखो हो या एजुकेशन, और उसी के ऊपर फतवे के वो लगा दिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारी बनी किस लिए बनी? इसलिए बनी मुसलमानों के लिए। उसके अंदर कोई एजुकेशन बने, एजुकेशन से आगे जाएं लोग। अच्छा, ये थोड़ी है कि एजुकेशन को ख़त्म कर दें। एजुकेशन को बिल्कुल नहीं ख़त्म करना चाहिए। एजुकेशन जो है ज़्यादा होनी चाहिए। ज्यादा किस तरह हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती किस ज़्यादा? तरह हो सकती है? क्योंकि आपने हम देखा, सिर्फ सुन अब रहे हैं, गाँव कोर्ट हम सिर्फ सुन रहे हैं कि तालीम जो है जगह जगह फ्री होगी। गाँव कोर्ट है, वहाँ तालीम है? हाँ। कोई नहीं है ना तालीम। वहाँ क्यों नहीं बनाते मैं आपकी स्कूल? बात काट रही हूँ, क्यों नहीं बनाते हैं स्कूल? ये तो सवाल है कि यही क्यों तो मेरा बना सवाल नहीं रहे है। स्कूल? ये जिसका हाँ। नाम क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ये तो सवाल है क्यों नहीं बनाते गाँव के अंदर तालीम? वो इस करके नहीं बनाते, ये हमारे जो उनसे मुजारे हैं ये हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, अच्छा, और कोई बात नहीं है। उनके अंदर एजुकेशन आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी उनके अंदर। दूर दूर से शहर से गांव से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के स्कूल के गाँव लिए। के लोग ही ज़्यादा यहाँ हाँ। पढ़ते हैं। वो जो से अमीर लोग हैं गाँव के वो पाते हैं पढ़ने, जो छोटे लोग हैं वो नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ने आते यहाँ। वो जो से MP है MNA उनकी औलादें यहाँ आती हैं, पढ़ती हैं, GSN कॉलेज में पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हैं, FC कॉलेज में पढ़ रही हैं। यहाँ तो कोई भी वो तरफ आ ही नहीं सकता यहाँ, वो छोटे लोग जो से हैं। बस एक महंगाई इस कदर है महंगाई कि एक वक्त का लोगों खाना को भिखारी बना बहुत दिया है, मुश्किल भिखारी से- बना दिया है। यही चीज़ दुकानों पे दे दे हाँ। सस्ती करके, तो लोग आराम से तो खरीद लें। लाइन में लगे हुए, लाइन के अंदर लगे हुए हैं, वो अच्छा आपका सही है कि नहीं, ये शनाख्ती कार्ड सही है तो उसको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बेचारे कई मैं यहाँ देखता हूँ आते हैं लोग, वो फारिग ही जाते हैं। अच्छा, कुछ ही नहीं है यहाँ, कोई असूल नहीं है यहाँ। कोई असूल नहीं है। आप क्या करने हैं यहाँ पे? यहाँ बस ये कापियाँ लेने आए हैं। कोई पहुँच में आ रही है यहाँ पे चीज़ें? ना, उर्दू बाज़ार तो इतना सस्ता बाज़ार। 100 रुपये की चीज़ है वो 200 रुपये की है, जो हाँ। 200 की है वो 400 की है। जो पहले कागज़ था 1 रेम का दस्ता वो 200 रुपये का था, अब वो 400 का है। ये भाई साहब कह रहे हैं कागज़ सस्ता हो रहा है, लेकिन किताबें अभी भी महंगी हैं। किताबें बहुत महंगी हैं, बच्चों के लिए ले ही नहीं सकते। गरीब आदमी तो वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। खाना पीना पूरा करना है, घर के अखराजात पूरे करने हैं, गैस बिजली के बिल। जिस आदमी की 50,000 भी सैलरी है उसका 2,000 तो मिनिमम खर्चा है, वो कैसे पूरे करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को लेकर जाएगा, बच्चों को क्या करेगा? उसके लिए तो मसाइल ही मसाइल हैं। ये आटा या राशन देने वाले ये गरीबों को सस्ती चीज़ें दें, ये वैसे क्या कर रहे हैं? 10 में से 100 में से 10 लोगों को देते हैं, 90 लोग फारग जाते हैं। जो 90 लोग हैं वो क्या करेंगे? वो हमसे भी जो रह गुजरे हैं, जो बेचारे नहीं आ सकते, वो क्या करेंगे? गरीबों के लिए कुछ करें, तो करना है तो फिर दुकानों पे ये मुहैया करें चीज़ें, सस्ती वहाँ आपके करें। बच्चे कितने हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ, 7 बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो बड़ा फर्स्ट ईयर में है, दूसरा 9th में है। तो
50,000 सैलरी ये में नया क्या कर सकते नया तालीमी साल शुरू होने वाला है। अभी जो हाँ। बुकें हैं गवर्नमेंट के, वो जो गवर्नमेंट देती थी वो अभी तक बुकें वो स्कूल्स में मिलती हैं, सिर्फ 3 किताबें वो मिलती 3 हैं किताबें जो बंदे ने हैं, पढ़नी वो है। बकाया वो हाँ। इंग्लिश मीडियम है, वो जो उर्दू मीडियम है वो बाजार से लेनी पड़ती हैं, तो वो भी ये ज़रा बाहर से गवर्नमेंट को लेनी- बताएं, जो पॉलिसी उन्होंने नाफिज की थी सरकारी स्कूलों में कि किताबें दी जाएंगी इंग्लिश उर्दू, ये इंग्लिश किताबें होंगी मीडियम लाजमी किताबें देते हैं, किताबें, ये- तो प्रोसीजर क्या है? किताबें मिलती हैं? किताबें मिलती हैं, एक मिल जाती है, 2 अच्छा। नहीं मिलती, 2 मिल जाती हैं, एक अच्छा। नहीं मिलती, ये बाज़ार से लेने पड़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम स्कूल है, तो बच्चे वहाँ अच्छा। प्राइवेट उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में किताबें देते हैं, वो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं, किताबें ये इंग्लिश मीडियम दे देते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है? किताबें देने के बावजूद भी जो स्टूडेंट है वो बाहर से किताबें परचेज कर बाहर रहे से हैं। लेते हैं, क्या बाहर वजह है से इसकी? लेते हैं, वो उर्दू मीडियम उन्होंने ले रही होती हाँ। हैं, ये इंग्लिश मीडियम दे देते हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ इंग्लिश मीडियम दें, यहाँ उर्दू मीडियम है, वहाँ उर्दू मीडियम किताबों दें। पर टैक्स लगाना जायज़ है? टैक्स तो लगना ही नहीं चाहिए, हाँ। बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? ये एक किताब है, ये 500-600 रुपए की प्रैक्टिकल किताब है। ये बच्चा जो 10 का है वो 2000 का सेट लेकर जाता है, 3 किताबों कापियों का। अब तो वो कह रहे हैं भाई साहब 4-5 हज़ार का मिलेगा नया सेट। 3 हाँ। 2000 रुपए का ये पुराना सेट ये लेके जा रहे हैं, वो क्या करें? वो कैसे बच्चे प्रैक्टिकल दे सकते हैं? गरीब आदमी का बच्चा 2000 रुपये दे सकता है, टैक्सी वाला तो किराया देगा, प्रैक्टिकल कराएगा, क्या कराएगा? आप खुद क्या करते हैं? मैं बस मजदूरी करते हैं। क्या मैं करना? आज आपकी जो कहानी है ना वो आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं। गवर्नमेंट कभी कोशिश नहीं करेगी उसने आके गवर्नमेंट फर्दन किसी से पूछे। गवर्नमेंट कुछ हाँ। भी नहीं कर सकती, जो मर्जी है। कितने 70 साल हो गए, अवाम जलील हो रही है बस। जो भी आता है ये कर्जे कौन लेते हैं? गवर्नमेंट लेती है, अवाम तो नहीं लेती। तो कर्जे हमारे ऊपर हैं, तो गवर्नमेंट इंजॉय कर रही है, जो आते हैं खा पी के चले जाते हैं। एक वज़ीर आला पंजाब है, एक MP है, एक MNA है। सुबह उठना है, आराम से नाश्ता करना है, बाहर जाना है, माहौल देखना है, घर वापस आ जाना है। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं? सुबह कितने बजे उठते हैं? आप देखें कारोबार कि करने जो हैं? MNA है, हाँ। MNA ने या MPA हैं या वज़ीर आला पंजाब है, वो बाजार में थोड़ी जाती हैं चीज़ें लेने। हाँ। उसको क्या पता है बाजार में क्या हो रहा है? जो MNA है उसको कोई भी क्या पता है? उसने 18 मुलाजिम रखे हुए हैं, वो मुलाजिम जाते हैं, उनको पता है क्या लेना है क्या नहीं लेना। उनको तो पता ही नहीं है रेट का क्या है, बाज़ार में क्या है। जो खजूरें हैं 500 रुपये किलो हैं, ये रोज़ों के बाद 200 रुपये किलो वो ही होंगी। ये जो प्याज था 50 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो रोज़े में ले रहे हैं। ये एक किताबें हैं जो रमज़ान में महंगी नहीं हुई, ये भी हो गई है ये रमज़ान किताबें, में। ये देखो हाँ। अभी किताबों वाला तो सीज़न है, इसका क्या करना है? किताबों का तो अभी सीज़न है, 1 अप्रैल से ये बच्चे जाएंगे, फिर पता चलेगा। ऐसे होंगे ना, ये बच्चों को पढ़ाएंगे, जो बच्चों को बाहर जाएंगे फिर पता चलेगा कि क्या करना है। वो जो बाहर से आएंगे बच्चों को ये किताबें दे रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने किताबें पहले आ जाती थी, अभी तक तो गवर्नमेंट ने किताबें छपाई ही नहीं है। गवर्नमेंट की जो किताबें थी ना पहले आ जाती थी, मार्च में आ जाती थी, जनवरी में आ जाती थी, अब नहीं आ रही है। ऐसा होता है 4-4 महीने गुजर जाते हैं ये और किताबें मिलती हैं एंड पे जाके। किताबें एक किताब ये दे देते हैं, A दे देते हैं, B नहीं देते, B दे देते हैं, C नहीं देते। हाँ। वो मजदूर बंदा बाहर से खरीदे। बाहर से खरीदेगा, बस ये इनका सिस्टम है। बस जो आता है अपनी अपनी चला के चले जाते हैं, अवाम वहाँ जलील होती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज की जान को रो रहे हैं लोग। मिडिल क्लास आदमी की हांडी नहीं चल रही तो अच्छा। मजदूर की क्या चलेगी? कोई नहीं आता, आगे ही जाते हैं। हम वोट देने वाले कसूरवार हैं। अरे माशरा बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रहा है। माओ ने बच्चे स्कूल से उठा लिए, अब मरियम नवाज जाए उनके घरों में, ये सिर्फ प्रोटोकॉल मांगती है। हमें आपस में लड़ा दिया जाता है, फिर हुकूमत की जाती है। ये सारे मिले हुए हैं। गरीब आदमी को बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, टैक्स तो लगना ही नहीं चाहिए, हाँ। बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? 70 साल हो गए, अवाम जलील हो रही है बस। गरीब आदमी के तो बच्चे पढ़ाई से भी महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब है, वो बाजार में थोड़ी जाती है चीज़ें लेने, उसको क्या पता है बाजार में क्या हो रहा है? मरियम नवाज को क्या कहना, बच्चों से तलीम छीन रही है। अपने बच्चों को अनपढ़ रखे ना, सफदर के बेटे को रखो, फिर इसको पता चले कि पढ़ाई क्या कहते हैं, तलीम किसको कहते हैं। ये तो अच्छी बात है, बैठे बस वेले बैठे रहो। आराम से स्कूल से बैठे। आपने वज़ीर तालीम की बात की है, सबसे पहले उसकी तालीम देखें। खुदा का नाम लें, अवाम को क्यों मारने पे तुले हुए हैं? इमरान
सस्ता करता, बस इन्हें वोट देने ही नहीं चाहिए। क्या हाल है आपका? अल्लाह का ये एक तो जो किताबें इस वक्त पढ़ी हैं ये तो कह रही होंगी हमें हाथ भी ना लगाओ, इतनी महंगाई है। बेटा जो चीज़ें हाँ। लेनी है वो तो मेरी बच्ची लेनी है। तो बाकी ये बात है, जो महंगाई का आलम है ना, गरीब आदमी के तो बच्चे पढ़ाई से भी महरूम हैं। आप समझदार हैं, हर चीज़ समझती हैं। अब मुझे बताएं, इस तरह चलता रहेगा तो बच्चों की तालीम का क्या बनेगा? कोई शौर है तो बच्चों की तालीम, बच्चों में शौर बहुत है इस वक्त पढ़ने का, लेकिन किताबें कौन से बाहर हैं। बेचे अब बच्चों के रिलेटिव नहीं अफोर्ड कर सकते, खाना नहीं अफोर्ड बेचारे कर सकते, कई घरों में भूखे हैं। आप देखो गुर्बत का क्या आलम है, ऊपर से महंगाई देखो। और मरियम नवाज को क्या कहना, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त है, उसको ना गरीब वो की तो नारे लगा रही है ना किस कि चीज़ के तालीम, नारे लगा रही हैं? सेहत किस चीज़ देंगे, के नारे लगा रही हैं? तालीम देंगे, सेहत देंगे। कौन सी तालीम देगी? हाँ। वो बच्चों से तालीम छीन रही है, वो बच्चों के बाप को बेकार कर रही है, अपनी जेब भर रही है। किस बात के 3.25 करोड़ के वो अपने टायर गाड़ी के सब कुछ करा रही है? कोई है चीज़ आपके पास? कोई आप जवाब? गाड़ी की बात कर रही हैं, आप वो तो कह रही प्रोटोकॉल लेने के लिए तैयार किस नहीं चीज़ हो। का प्रोटोकॉल लेने हाँ। के लिए सब कुछ ले रहे हैं, ये गलत बोलते हैं, अच्छा। बोलते हैं। ये सारे मिले हुए हैं, एक दूसरे को लूट के खा रहे हैं, कोई किसी का नहीं, ये सब मतलबी लोग हैं। अगर इतनी ज़्यादा महंगाई होगी तो बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ये मरियम नवाज अपने घर से बच्चों को देगी, घर से भेजेगी बच्चों को। अपने बच्चों को अनपढ़ रखे ना, अपने बेटे को अनपढ़ रखे ना, सफदर दे बेटे को रखो, फिर इसको पता चले कि पढ़ाई क्या कहते हैं, तालीम किसको कहते हैं। इसको लोगों की अपने बच्चे पढ़ेंगे, हमारे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पर, उनके जो उनके बच्चे हमारी बाहर कमाइयों में बाहर पढ़ रहे हैं, हाँ। हमारी कमाइयों में पढ़ रहे हैं, उसके पास है क्या? स्वाय आके उल्टी पुल्टी बकवास करनी, इमरान ये इमरान क्या है? क्या किया इसने इमरान के लिए? अच्छा। मुझे ये बताए, क्या कर रही है इमरान के लिए? इमरान सबसे बेस्ट लीडर है, अगर उसने करप्शन की है तो बताए, एक ढेला भी साबित करे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से लेके अभी तक तालीमी अखराजात कितने महंगे हुए हैं? बहुत महंगे हुए हैं, 16 महीनों में हिसाब कर लें। बच्चे, माओ ने बच्चे स्कूल से उठा लिए। अब मरियम नवाज जाए उनके घरों में, ये सिर्फ प्रोटोकॉल मांगती है, 6 गाड़ियाँ आगे 6 पीछे, इसको प्रोटोकॉल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो कह रही दिन रात काम कर रही कौन सा काम कर रही है? कोई काम नहीं सिर्फ कर लोगों रही। को जाके अपना आप दिखाती है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कल करा के आ गई और मैं कराऊंगी। आवाम के पैसे से करवा रही है, अपने पैसे से करवाए तो पता चले। आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरी एक बच्ची है, पढ़ती है? पढ़ चुकी है। अच्छा। अगर आज के दौर में होती तो मेरा ख्याल है वो भी अनपढ़ रहती। नहीं, आटा स्कीम जो दी है, कौन सी स्कीम दी है? मैंने किसी को आटा मेरा अपना मारते हैं, कुछ भी नहीं आता। वो उनका आता है जिनका ये जी, सब जी। ये सब करती है, लोगों को राशन देती है, उनके आगे दरवाजे के रखती है और उठा लेती है, तस्वीर उतराती है। ऐसा ना करो, क्यों ना करूं? मेरे साथ सारा रूल शहर से मिले है, मैं खुद देख रहा आपको मिला है ना? आपको नहीं, मुझे नहीं मिला, मुझे मैं तो हकदार फिर आप नहीं हूँ। बात ना करें, स्टॉप। क्यों ना बात करूं? गलत कर रहे हैं आप। गाड़ियों की अच्छा। आप गलत कह रही हैं, ये कार्ड लेती है लोगों के, बाद में कह वो देती खुद ले रही है। 1200 कार्ड वो लिया खुद है ले इसने। रही है। समनाबाद में 1200 कार्ड लिया है। नहीं। 90 इनका लोग मौकिफ सुन ले, इनका मौकिफ। हाँ 90 लोगों को उसने राशन दिया है, बाकी नाअहल है। हाँ। अगर ये नाअहल है, इमरान ने तो सबको दिया था। वो कह रही है उन्होंने सबको दी है। ये ऐसा तरीका का नहीं अच्छा। है। तरीका ये है कि मरियम को आए तो अभी 1 माह हुआ है। अच्छा। वो जिन्होंने पहले मरियम के चाचा को आए 16 महीने। आप बात कर आप लें या बेटा मुझे मेरी करने बात सुने, मरियम के चाचा को आए 16 महीने हुए हैं, आप कैसे कहते हैं 1 माह हो गए? ये सब मिले हुए हैं, नहीं, मरियम सब चोर है। मरियम के चाचा ने तो ये मेरी बात सुने, इस बात पे बहस नहीं करें। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, पढ़े हैं। कौन सी क्लास में ये पढ़ते नून लीग हैं? के है ना? नहीं, नून लीग की बात नहीं, हक की नून लीग के बात बच्चे करनी पढ़ रहे चाहिए। हैं? हाँ, नून लीग के अच्छा। पढ़े क्योंकि उनकी अम्मा दे रही है, हाँ। मरियम नवाज दे रही है। अभी अच्छा। तो वो आए हैं, अभी तो मरियम आई है, उसका यहाँ क्या पर कसूर है? 2000 का जो सेट था वो 4-4 हजार की बातें कर रहा है आसमान से कि हमें मत खरीदो किताबें, ये कह रही हैं। नहीं, किताबों का हाँ। ये मसला है कि जब ये इंडस्ट्री है ना, आलू का और प्याज का रेट तो टीवी पे आ जाता है, कागज का यहाँ बच्चों के कागज मुस्तकबिल का की बात हो रही है, रेट नहीं आप आता। प्याज की सीट लाए, किसको? आपको बेने आप बच्चों का मुस्तकबिल देख रही हैं इस मुल्क मुझे में? कुछ नजर नहीं आ रहा। माए बच्चों को उठा रही, 6-6 महीनों की फीस नहीं गई। किस दौर में रह रही हैं? इसको पाकिस्तान कहते हैं। माएँ खुद गलत हैं, वो क्या कर किस रही तरह हैं? माएँ गलत हैं? मैं माएँ आपको खुद कमाई बताता करने चली हूँ, जाएं। एमफिल की बच्ची अब गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूलों में अरे भैया, प्रेप किस क्लास दौर को की पढ़ा बात कर रही रहे हैं है, आप? तो माँ कहती है कि प्राइवेट स्कूल में डालकर जहाँ मैट्रिक फेल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लाहौर अपना कॉलेज में लोगों का जाके देखो, कसूर है। फिर मुझसे आके अब बात करो, छोटे गवर्नमेंट मुझसे बहस स्कूलों नहीं में करो। अच्छा। कंप्यूटर तक पढ़े आप हुए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? इरम।
इरा मेरी बात सुनो, जी। तुम सर्वे कर रही हो, क्या तुम एक्सपीरियंस हुआ मुझे पहले तुम बताओ। बहुत महंगाई है, लोग तो कह रहे हैं खाना जो है वो बड़ी मुश्किल पूरा कर रहे हैं। आओ मेरे साथ समनाबाद आए, मैं आपको ड्रेस देके जाती हूँ। आओ मैं लोगों का तुम्हें इंटरव्यू कराती हूँ। मरियम नवाज की जान को रो रहे हैं लोग। अच्छा, समनाबाद के ये हालात बता रही हैं आप? हाँ जी, समनाबाद में हूँ मैं, तुझे 50 लोग दिखाती हूँ जिनके घर के चूल्हे नहीं गर्म हो रहे। वो बात आपकी ठीक है कि महंगाई ज़्यादा हुई है, पर उसका असल में मैडम मरियम को चाहिए था कि जो पहले सिलसिला चला था वो पहले उनको बंद कर दी। जो इंदराज बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम में पहले लोगों ने कराए हुए थे ना, उनको मिल रहा है। अच्छा। गरीब ज़्यादा है, आम लोगों की रसाई नहीं है बेनजीर इनका स्पोर्ट प्रोग्राम। उनको तो ये नहीं पता कि ये कहाँ से इंदराज होता है, कहाँ ये जाके इंदराज करना है। गरीब आदमी को ये नहीं पता। उसके बाद तो नशे का देखिए मेरा आपसे एक सवाल है, जो आप फेवरेटिज्म में बात कर रहे हैं, पहले तो ये नहीं करना, हमेशा एक शहरी होने की हैसियत से न्यूट्रल बात करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन है उनको पैकेज मिल रहा है, क्या सबका हक नहीं है उनको ये चीज़ मिले? यही तो मैं कह रहा हूँ। इनको चाहिए था कि ये बल्दियाती निज़ाम जो कौंसलर चेयरमैन है ना, उनके थ्रू पैक करते। वो कौंसलर चेयरमैन को अपने इलाके का पता है कि कौन गरीब है, कौन हकदार अभी है। उर्दू बाजार के हालात कैसे जा रहे हैं? नया तालीमी साल शुरू होने वाला है, लोग किताबों को सिर्फ हाथ लगा रहे हैं, खरीद नहीं रहे। तो वो कुव्वत सख्त नहीं है ना। गवर्नमेंट अगर 20,000 तनख्वाह दे रही है तो 40,000 वापस ले रही है गैस और बिजली के बिलों में, तो आम आदमी किताब कैसे खरीद सकता है? वो जो IMF का हमारे ऊपर खुदा बना हुआ है, हाल जब आता है तीसरी दफ़ा सुई गैस महंगी कर दिया उसने, तो लोगों को बिल ये नहीं पता कि मेरा बिल कितना आना है। अगर वो सिलेंडर चलाए तो वो सस्ता पड़ सकता है, उसको पता तो है मैंने हफ्ते का 1000 रुपये का भरवाना है। ये तो गैस का अचानक उसको हार्ट अटैक होने लगता है कि मेरा बिल 60,000 आ गया, 20,000 आ गया, 1 लाख आ गया, तो उसको तो ये नहीं पता। अब ये सिलसिला जो लोगों को पता है सुई का, ये तो बताएं कि इसका यूनिट कितने का हो गया। अब उन्होंने 100 रुपये का यूनिट किया है तो 100 यूनिट चलेगा तो 100 रुपये का यूनिट पड़ गया, 200 यूनिट चला तो 200 का पड़ गया, 300 यूनिट चला 300 का पड़ गया। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लोग तो ना वाकिफ़ है, उनके तलीम याफ्ता है नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि गैस कैसे इस्तेमाल करनी है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। ये नेपरा जो मैपरा बने हुए हैं ये कर रहे हैं सारा कुछ। आप क्या करते हैं? मैं ये स्टॉल आपने लगाया हुआ है, कैसा जा रहा है काम? बहुत ठंडा जा रहा है, महंगाई की वजह से वो पहले वाली बात नहीं है। अभी जैसे आप खवातीन के साथ मुकालमा कर रहे थे और बल्कि मुकाबला किया जा रहा था, मुझे आपको देख के लगा बड़े हालात बेहतर जा रहे हैं आपके। नहीं वो बिल्कुल कह रही है कि कुछ नहीं मिल रहा। मैं पूरे इलाके का सर्वे करता हूँ, मुझे पता है कि गाड़ी डेली आ रही है। आप सर्वे करते हैं तो यहाँ कौन काम करता है? मेरा बेटा भी कर सकता है। गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन उनको मिल रहा है जिनका इंदराज है, बाकी वो कह रहे हैं जी आप नाअहल हैं। उनका मैं देखता हूँ वो भी गरीब लोग हैं, लेकिन वो गरीबों का सिलसिला उन्होंने गलत किया। आते ही ना उनको चाहिए था कि पहले लोगों का इंदराज करते। मरियम के साथ तो ये होता है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। अभी वो आई है तो उसने ये सिलसिला शुरू किया है, तो उसको तो ये नहीं पता कि वो कर क्या रही है। उसको चाहिए था तो पहले कौंसलर चेयरमैन क्या करना ये चाहिए था। बल्दियाती निज़ाम जो था ना, जो पहले वो चला रहे थे हमजा शबाज चला रहे थे यहाँ, उनको भी एक राशन वो अब हर अपने इलाके में जो गरीब थे उनको कौंसलर चेयरमैन को पता होता है, वो दे वो पहुँचाते। इन्होंने आते ही वो प्रोग्राम शुरू किया जो पीपल पार्टी के दौर से चला आ रहा है। इधर 70% पठानों ने 70% पठानियों ने इंदराज कराए हुए हैं। अच्छा, वो उनको मिल रहा है, गरीब आदमी को नहीं। लाहौर के शहरों जो शहरी इनको नहीं मिल रहा। 5% जो बाहर से आए यहाँ उनको मिला है। वो बहुत तेज़ लोग हैं। हमारी यहाँ तक छानपुरे से लेके ट्रांसपोर्ट तक सब अफगानी काम ले गए हैं। पंजाबी सो रहा है, वो सारी रात मोबाइल चलाता है और सुबह 1 बजे तक सोया रहता है। घरों के काम भी पठान कर रहे हैं, अफगानी ले रहे हैं, और हर काम वो लेके पंजाबी को होश नहीं आएगी। अभी और साल 2 साल बाद कब होश आएगी? कब जब जो चिड़िया चुग जाएगी खेत, कुछ काम खत्म हो गया है, कुछ और हो जाएगा। इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ क्या हो रहा है। कुछ IMF कर रही है, कुछ इनके जो अब गवर्नमेंट कर रही है, समझ लें। हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है महंगाई। जो बात हकीकत है वो तो हकीकत ही है ना। मेरा दराज हुआ, मुझे नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने कहा जी आपका है ही नहीं। 100% मुझे मिला था, मुझे नहीं मिला। मैं कसम उठाने की भी तैयार। मेरा दराज होया सी, मैंने नहीं मिले। 500 दफ़ा दफ्तर गया मैं। आपने कहा आपने खुद सर्वे किया है। बिल्कुल मिला है जिनका इंदराज क्या है। कहेंगे इस पे?
ये पता नहीं कौन सा इलाका है इनका, मुझे शेरा वाला। हाँ। तो इंदिराज हुआ है? विराज हुआ, सब कुछ हुआ हुआ तो है। क्यों नहीं मिला आपको? वो कह रहे है ही नहीं, चले जाए है ही नहीं, चले जाए है ही नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये वाले मैदान में गया हूँ, नहीं नहीं, ये ऐसे हो नहीं सकता। मैं शेरा वाले सूजी बट के बाद गया हूँ, जो सूजी बट वहाँ का कौन सा रन होगा, आपका इतराज ही नहीं है। आप पहले मिला। असल में ये क्या हो रहा है क्या हो कि रहा है? जो इंदिराज पहले थे ना, उन्होंने 1 साल बाद इसकी मियाद खत्म हो जाती है। इनका मियाद खत्म हो गई होगी। अच्छा। इनका इंदिराज अब खत्म आपको हो सारी गया। मालूमात है। हाँ, मुझे सामने। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम में जब मैं बात कर रही थी भाई साहब से, तो आप बाबर एक बात कर रहे थे, किताबों में बात की जाए। किताबों में बात कर रही हूँ, किताबों क्या हालात चल रहे हैं उर्दू बाजार के? हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं कि ना काम है, ना काम करना है, ना काम आप होने कहने हालात अच्छे जा रहे हैं, तो यही तो अच्छी बात है। बैठे बस वेले बैठे रहो। आराम से सुकून से बैठे। भाई काम तो वो होता है ना कि भाई जाए, फुर्सत ना हो आपसे बात करने की। बच्चे क्लासेस में हैं, उनको किताबें नहीं मिल रही। क्या काम है? और माशाल्लाह बहुत अच्छा हाँ, 6 दिन काम और इतवार को आराम। 6 दिन का? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कायदे आज़म ने कहा काम काम काम, मगर नहीं करना। ना करना है, ना करने देना है। ना किताबें आनी है, ना बच्चों ने पढ़ना है, ना कोई काम होना है। खुद इन्होंने जो अपने गवर्नमेंट लेवल पे देनी शुरू की, उसमें भी गबन हो गया। उसमें भी ये लोग खा गए। खुद जो बाजार में आएंगी वो भी शार्ट हो जाएंगी। सिर्फ क्लासें बिकेंगे, सिर्फ गाइड्स बिकेंगी, जो प्राइवेट सेक्टर की। अच्छा, गवर्नमेंट के तो स्टैटिक्स ही नहीं ठीक हैं। 1 लाख बच्चा है तो 30,000 किताब छपती है या 50,000 छपती है। भाई 1,10,000 तो प्राइवेट वाला छाप लेता है। ये इनके स्टैटिक्स हैं। और उस हिसाब से जब वो कॉपी या पेपर भी आते हैं, अच्छा। तो पता चलता है जी रेट्स इतने ज़्यादा। हम बेचने वाले परेशान हैं कि रेट इतने ज़्यादा है। 100 रुपये वाली चीज़ 300 रुपये। 350 वाली किताब जो है वो 450 की मिल रही है। 10-5 रुपए का जो इजाफा समझ आता है, 150 का इजाफा। 150 का नहीं, मैं आपको बता रहा हाँ। हूँ कि 100 रुपये वाली चीज़ 300 रुपये की हो गई है। ये क्या प्रोसेस है? इन टैक्सेस की वजह से। ये इंडस्ट्री जो है ना, हाँ। इसकी तो किसी आज तक किसी वजीर ने तवज्जो ही नहीं की। क्यों नहीं की? बहुत ज़रूरत है, इसी से तो हमारा मुल्क आगे जाएगा। यही वजह हाँ। तो है। हमारे कई दफ़ा एहतजाज भी इधर किया हमने उर्दू बाजार में। आटे का, प्याज का, आलू का, हर चीज़ का रेट टेलीविज़न पे आपके चैनल पे भी आ जाता है। कभी कागज़ का रेट आपने पता किया है? ये कमी है। जैसे सोने का रेट टीवी पे आता है, आटे का आता है, प्याज का आता है, यहाँ तक कि गोभी तक का आता है। कभी कागज़ का रेट आया? कागज का रेट सब पूछे कि जो जिन चीज़ों के रेट्स आते हैं, क्या बाजार में उन्हीं रेट्स पे मिलती है? हाँ। यही तो ये भी पूछे ना। यही तो हमारी सबसे बड़ा उर्दू अच्छा। बाजार का मसला है कि चीज़ उधर से कागज़ क्या रेट आ रहा है हमें पता ही नहीं। हाँ। अगर कागज़ टीवी पे आए हमें पता हो ये 200 रुपए की लेकिन आप तो यहाँ 7 दिन काम करते हैं ना, कागज का मालूम होगा आपको। हाँ जी। आप कब से काम कर रहे हैं किताबों का? बचपन से ही कर रहे हैं। छोटे होते से, बड़ों के कसूर है कि छोटे होते से काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ऐसा ही कागज है। का जो रेट है वो तो गिर रहा है ना। कुछ दुकानदार हजरात से बात की है, वो कह रहे हैं कागज का रेट गिरा है, कोई फिर नहीं भी गिरा। किताबें महंगी। आज तक किस चीज़ का रेट गिरा है? किसी का नहीं गिरा। असल में कागज़ का रेट स्वाय इंसानियत के किसी चीज़ का रेट नहीं गिरा। कागज़ का रेट आप रेशियो करें कि किस चीज़ का रेट गिरा। किसी चीज़ का नहीं गिरा, बल्कि बढ़ा है, ज़्यादा हुआ है। जो चीज़ आपने ख़रीद ली है, आपको बाद में पता चलेगा ये तो मैं जो लेके जा रही थी उससे ज़्यादा रेट हो गया। ऐसा नहीं है, आप ख़रीदते नहीं है नेक्स्ट टाइम जब आप चीज़ जाती है। माफिया है। ये भी एक इतनी प्रॉब्लम है कि माँ बाप में सख्त नहीं है कि जो चीज़ अवेलेबल है वो ले सकें। वज़ीर हमारा तालीम, तो सारे दिन का हाँ, वज़ीर तालीम साहब जो हैं, जो अभी नए आए हैं, कितना उन्होंने बाजारों में विजिट की है? मैं माफ़ी किताबों चाहता के हूँ, पहले स्टॉल्स तो पे उनकी कितना? तालीम पता करनी हाँ। चाहिए। पहले तो उनकी तालीम पता करनी चाहिए, उनके मशीरों की तालीम पता करनी चाहिए जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं। ये तो अल्लाह पाक भला करे, प्रिंट मीडिया का 2 कागज़ निकले, सारा काम हो गया। नेट पे चले गए, सारी खबरें हो गई, चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम हो गया। अदरवाइज़ यहाँ कुछ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। हम सब सारे दिन के हैं। हमारे पास कारों वाले नहीं आते, हमारे पास आते हैं जो चिकची वाले या साइकिलों वाले या मोटरसाइकिलों वाले, अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छी किताब ढूंढते हैं मगर ख़रीद नहीं सकते। बच्चे का जो अब मुस्तकबिल है पाकिस्तान में तालीम के हवाले से, वो कैसा जा रहा है? पहले तो बताएं कि पाकिस्तान है कहाँ? हाँ, ये किसका? पाकिस्तान में जहाँ हम रह रहे हैं। किसका? हाँ। इमरान का, हाँ, अपने वज़ीर जो शहबाज का है। हाँ।
नवाज का है, मरियम का, किसका जरदारी है? साहब। आप लोगों का, हम लोगों का पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अब सिर्फ वो स्टेट रह गई है, अच्छा आओ और खाओ बस। अच्छा ये अब वो नहीं है, आप किसी गरीब का नहीं है ये पाकिस्तान। आप बात करके देख लें, आप रातों रात गायब हो जाएंगे। हम किस बेस पे यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को अपने इतने टैक्सेस दे के अच्छा। भी हमारी ये हाल है, ना हम सेफ है और ना यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है हमारी फैसिलिटी। एक ज़माना था जब उर्दू बाज़ार में कदम रखने का जो था ना वो टाइम नहीं था। टाइम नहीं था, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं थी, बिल्कुल। इतना रश होता था। ये अब पेपर, देखें अब ये हाँ। पेपर है, जब ये आता है रॉ मटेरियल में तो 250 रुपये किलो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब प्रिंट होकर हमारे सामने आता है तो ये 1500 रुपये किलो हो जाता है। इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? हाँ। वो किताब, इसका चेक एंड बैलेंस पूरे बाजार में महंगाई का मसला यही है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो हाँ। किताब जो कि हाँ। हम खुद एस्टिमेट करते हैं कि इस किताब की कीमत 200-250 अच्छा। से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ। जब वो मार्केट में आती है 1050 रुपये, 1200 रुपये कीमत, 1500 रुपये कीमत। मतलब How can we afford this? टैक्सेस दे रहे हैं, ये किसको इतने टैक्सेस दे रहे हैं, हमें भी पता चले। आगे से हम भी टैक्स दे रहे हैं उसी किताब को बेच के। करप्शन पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं है कि अल्लाह ताला दे बंदे हो, करप्शन ते चेक एंड बैलेंस रखो तो तुसी भी ना पड़े जाओ। अच्छा Corruption वो कह रहे हैं वो भी नहीं पकड़े जाएंगे। वो भी नहीं पकड़े जाएंगे। मेरा मसला यही है कि आपने वज़ीर तालीम की बात की है, सबसे पहले उसकी तालीम देखें। आप उसकी तालीम देख लें जो आप पे मुसल्लत कर दी गई है, उसकी तालीम देख लें। क्या वहाँ पे इतनी अच्छी रोटियाँ मिल रही थी, क्या जरूरत थी पाकिस्तान आने की? इन्हें क्यों आके इस तरह बेनगर किया इन्होंने? नहीं संभाल सकते। 15 साल 20 साल पहले भी तो ये रोल के गए हैं, नहीं संभाल सकते, बार बार छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। क्यों बारी बट्टा खेलने लगे हुए हैं हमारे साथ। उर्दू बाजार जिसे मोहनलाल रोड कहा जाता था किसी ज़माने में, मेरा भी। और अंग्रेज़ आते थे यहाँ पर, दूर दूर से लोग आते थे कि यहाँ पे हर किस्म की किताब मिलनी है, वो भी सस्ती और हमारे मियार के मुताबिक। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हाँ किताब है। ऐसा ही है। ठीक है, अब तो ये सिर्फ किताबों में रह गई है। फिर से नॉलेज के हवाले से आपको ये पता लगेगा कि उर्दू बाजार कोई मार्केट थी। अच्छा अब यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे सरवाइव कर रहे सिस्टम दोबारा उस लेवल पे कैसे जा सकता है? हैं। इसके लिए हमें किसी अच्छे लीडर के लिए ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं है कि एक शख्स जिससे हमारे लीडर तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे। बहुत हाँ कौन पढ़े लिखा है? पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे। हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का म्यार ये है कि सिर्फ आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने घर अच्छा। का एड्रेस बता सकते हैं, तो आप तो हम पढ़े लिखे हैं। डेफिनेटली ये हमारा लिटरेसी रेट है। हमारे पास ये नहीं है कि शौर आए, ये हमारा पढ़ा लिखा होने का सबूत नहीं है। तालीमी शौर तो खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म दोबारा है। कैसे बहाल हो सकता है? हमारे जो उस्ताद वो नहीं रह गए हैं, उन्हें वहाँ पे जॉब लगते हैं। यहाँ पर बात की फिक्र होती है पढ़ाई की, पहले उन्हें ये होता है कि ये चीज़ निकाल दूँ तो मेरे कितनी दिहाड़ी बन जाएगी। ये आप उस्ताद की बात कर रहे मैं हैं? उस्ताद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकायदा मार्केट में आते हैं ये लोग और इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक माफिया ये भी है जो स्कूल्स में बैठा है और कहते हैं कि किताबें जो हैं वो स्कूल से मिलेंगी। एक जी। माफिया गवर्नमेंट में है जो कहता है किताबें सिर्फ 3 मिलेंगी, बाकी बाहर से मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? हाँ। क्यों फंड नहीं खा रही है उसके? वो भी फंड नहीं मिल रहा। और इधर से भी फंड ले। इधर से commission अब देखें अच्छा। सोशल मीडिया इतना हाँ। फास्ट हो चुके हैं, अच्छा। आपके सामने हर चीज़ आ जाती है। अब ये राशन के मुतालिक बात हुई है, खातून ने भी की है, उन्होंने भी सारा एक बता दिया। गुजर का हिसाब के नाम से एक पोस्ट चल रही है कि उन्होंने बताया 2068 का सारा पैकेज हाँ। बनता है। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को वो पैकेज देना था वो तो- जो नहीं हाँ। पहुंचा, और बाद में जिन्होंने वहाँ से 14 करोड़ आपके लिए वो फंड इकट्ठे करके, तो कहाँ गया सारा कुछ? लोगों गरीब का भी ऐसे ही पट्टी हाल। बंधी हुई है। कर- सिर्फ हाँ। 10 लोग एंटी होते हैं तो एक बंदा फेवर में आके उन बाकी लोगों को झूठ करार दे देता है कि ये इन्हें पता ही कुछ नहीं है। गलत वो है। तो ये भी मैसेज दे गई हैं आने वाले नौजवानों को कि मेरी जो बेटी वो पढ़ चुकी है, माशाल्लाह एमफिल कर ली है, लेकिन इन हालात में अगर पढ़ती तो कभी ना पढ़ सकती। तो भी आपको देखिए। और बाद में वो अभी ये भी बता देंगे एमफिल उस सेक्टर में किया हुआ है जो हमारी यूनिवर्सिटी में होता ही नहीं है। हाँ आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह हाँ। कि जिस तरह इन्होंने ये राशन में सारा करप्शन की है, इसी तरह तालीम में भी है। इधर से फंड खा लिया, उधर से प्राइवेट किताबें लगवाने के लिए कमीशन खा लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई स्टैटिक्स नहीं है, किसी चीज़ का अंदराज नहीं है। अभी मैंने जैसे पहले बात की है कि 1 लाख बच्चे के लिए 1 लाख किताब तो दरकार है। ये उसे जानबूझ के पहले 50,000 चुकवाते हैं ताकि इन्हें दोबारा आर्डर मिले। ये नहीं मैं कहता कि जो ऊपर वाला ही सारा तबका या नीचे
ये सारी चेन सारे बनी सारे मुलविस ये हैं। चेन बनी हुई है, सारे मुलविस हैं। उस चेन में सारे शायद बैठे हुए हैं। जब कभी ये नाम निकले तो मैं भी उसी में ही शामिल हूँ। अच्छा, इट इज़ इन मैटर फॉर मी कि अगर मुझे ये कहने में कोई है, क्योंकि मैं एक चेन का हिस्सा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मगर बराए मेहरबानी अगर आप करप्शन भी करें तो किसी के भले के लिए करें, जुआ भी लगाएं अपने मुल्क के लिए लगाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी बस। बड़ी मेहरबानी। और ये हुक्मरानों की भी बड़ी मेहरबानी जो थोड़ा सा तालीम के हवाले से जो है नज़रें अपनी उठा लें कि वहाँ पर भी क्या हालात हैं। और तालीम के हवाले से जो नया तालीमी साल तो शुरू हो गया है, लेकिन किताबों की क्या सूरत हाल है। 2000 में मिलने वाला सेट 4000 में मिल रहा है, और जहाँ पे 4000 प्राइवेट की अगर बात करूँ या किसी आम आप स्टेशनरी के स्टोर पर चले जाएँ, आपने वहाँ पे किताबें लेनी है, पूरा सेट लेना है, वो आपको 8000 या 9000 से कम नहीं मिलेगा। और 14-15 अंक भी भाई साहब कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह क्या सूरत हाल है, ख़रीदार जो यहाँ पर आए हैं वो इस मुताबिक क्या कहते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मरियम नवाज की जान को रो रहे हैं लोग। मिडिल क्लास आदमी की हांडी नहीं चल रही तो अच्छा। मजदूर की क्या चलेगी। कोई नहीं आता, आगे ही जाते हैं। हम वोट देने वाले कसूरवार हैं। अरे माशरा बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रहा है। माओ ने बच्चे स्कूल से उठा लिए हैं, अब मरियम नवाज जाए उनके घरों में, ये सिर्फ प्रोटोकॉल मांगती है। हमें आपस में लड़ा दिया जाता है, फिर हुकूमत की जाती है। ये सारे मिले हुए हैं। गरीब आदमी को बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, टैक्स तो लगना ही नहीं चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। 70 साल हो गए, आवाम जलील हो रही है। गरीब आदमी के तो बच्चे पढ़ाई से भी महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब है, तो बाजार में थोड़ी जाती है चीज़ें लेने, उसको क्या पता है बाजार में क्या हो रहा है। मरियम नवाज को क्या कहना है, बच्चों से तालीम छीन रही है। अपने बच्चों को अनपढ़ रखे ना, सफदर के बेटे को रखो, फिर इसको पता चले कि पढ़ाई क्या कहते हैं, तालीम किसको कहते हैं। ये तो अच्छी बात है, बैठे बस वेले बैठे रहो। आराम से स्कूल से बैठे हैं। आपने वज़ीर तालीम की बात की है, सबसे पहले उसकी तालीम देखें। खुदा का नाम लें, अवाम को क्यों मारने पे तुले हुए हैं। इमरान खान भी है, ये सारे बहुत दुनिया, कोई भी नहीं सस्ता करता, बस इन्हें वोट देने ही नहीं चाहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, और तालीम इस वक्त जो है मुश्किल हालात में बहुत महंगी हो चुकी है। किताबें आम आदमी मजदूर तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, और तालिब इल्मों के जो अगर बात की जाए तो तालिब इल्म जो इस वक्त इस दौर में मौजूद हैं वो बड़ी मुश्किल से परचेजिंग कर रहे हैं। लोगों से मुझे जानते हैं उनके इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हो भाई? प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छी जा रही है जॉब? बस वैसे ही है। उर्दू बाज़ार में ख़रीदारी करने आए हैं, किसके लिए? ये बच्चों के लिए लेके आया हूँ मैं, कॉपियाँ, पेंसिल, रबड़, अच्छा। शॉपरन। तो जाहिर है वो बच्चे ने तो पढ़ना है। ये सारा खर्चा कितने का हो गया? जी, कितना? तो ये जो 50 रुपए की कॉपी थी वो 100 रुपए की हो गई है। ये- जो हाँ। रजिस्टर 130-40 का था तो वो 200 रुपए का हो गया। ये अभी कितना खर्चा हुआ है आपका? अभी मैंने ये सारी चीज़ें मिला के 3 रजिस्टर लिए हैं और ये 1 दर्जन पेंसिलें ली हैं और मेरा 1000 रुपीज़ लग गया। 1000 लग गया ठीक है। है। और अगर यही 1000 आपके पास होता, किताबें सस्ती होती, पैसे बचते, तो वो घर में इस्तेमाल होने थे। जाहिर सी बात है, आम बंदे ने खाना पीना पूरा करना है या तालीमी अखराजात, दोनों में से एक चीज़ होगी ना। इतनी महंगाई हाँ। है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम तालीम जो है ना ये फ्री कर दें और एक क्लास का कर दें। गरीब की तालीम और है और अमीर की तालीम और है। गरीब की तालीम और है, अमीर की, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा खुल के बताएं। देखिए ना, अब जो लीड क्लास लोग हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो सैलरी वाला वो तबका है वो छोटे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी वो है ही नहीं है। अच्छा, तो ये है कि हमारे मुल्क में कानून भी 2 हैं और तालीम के निज़ाम भी 2 किसी हैं। MPA MLA का बच्चा कभी इस बाज़ार में आएगा ख़रीदारी के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा, वो क्यों आएगा। वो उनके बच्चे कहाँ जाते होंगे फिर? के बच्चे जाहिर है वो तो ब्रांड पे जाएंगे, हाँ, वो तो अच्छी जाएंगे। उनको तो नहीं है ना ये 2 रजिस्टर लेने हैं, 3 लेने हैं। ये जो सैलरी वाला तबका है उनके लिए मसला है, जिनकी सैलरियाँ कम है, जिसकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है, वो कैसे सर्वाइव करेगा, वो कैसे। अभी एक महीने का जो आपका बजट होगा वो 30-40 हज़ार का आपने उस 30-40 हज़ार में तमाम अखराजात कैसे पूरे करने हैं तालीम को मिला के? यही सोचने की बात है कि हम कैसे करें, ये अल्लाह ताला ही कर रहे हैं। बाकी अभी तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी तो बच्चे माशाल्लाह। पढ़ रहे हैं। चंद सालों में लगता है कि आगे भी अखराजात पूरे होंगे। बहुत मुश्किल हो। बिल देखें कितने बढ़ा रहे हैं, गैस के हाँ। बिल बढ़ा रहे हैं, बिजली के बढ़ा रहे हैं। हाँ, आज रमज़ान का महीना है, आप देखेंगे फ्रूट कितना महंगा कर दिया फल लोग। सब्जियाँ महंगी हैं, दूसरे दालें महंगी हैं, ममालिक किताबें में- भी महंगी। दूसरे ममालिक में डिस्काउंट दे रहे हैं गैर मुस्लिम, तो अच्छा। हम मुसलमान होके महंगाई कर रहे हैं।
ये हमारा अलमिया है, अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे, बस क्या कह सकते हैं। कोई पैगाम गवर्नमेंट के नाम जो कह रही है कि तालीम मुफ्त होगी? पैगाम यही है गवर्नमेंट को कि खुदारा होश के नाखून लें। गवर्नमेंट बनने से पहले आपने कहा था 300 यूनिट हम फ्री देंगे, और अब 300 यूनिट का हमें बिल आ रहा है। हाँ। और अब आप 150% गैस बढ़ा रहे हैं। खुदा का नाम लें, अवाम को क्यों मारने पे तुले हुए हैं। मेरा यही पैगाम है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आवाम का सोचे, ये महंगाई कम करें या सैलरी इतनी बढ़ा दें कि हमें वो अफोर्ड कर सकें, कि सैलरी इतनी बढ़ा दें। हम सैलरी बढ़ाते हैं 3-4 हज़ार 5,000 रुपया, वो भी नहीं कहीं बढ़ाते, तो फिर वो कैसे, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल रहीम। क्या करते हो बेटा? यहाँ पे काम करते हैं किताबों का। किताबों का काम करते हैं यहाँ? आप खुद किताबों का काम करते हैं यहाँ पर? आपको तो पढ़ना चाहिए। पढ़ते नहीं हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े? 2 क्लास से पढ़ा था। 2 क्लास से पढ़े थे? कहाँ से पढ़े थे? ये जामे से पढ़ा था। तो अब क्यों छोड़ दी पढ़ाई? बस ये 2 साल हो गए छोड़े हुए। क्या वजह है? वो घर के हालात बहुत बुरे, पापा की तबीयत खराब रहती है। तो क्या हो गया घर के हालात को? पापा के पैर में फालिज का अटैक हुआ था, तो मम्मा किसी के घर पे काम पे जाते हैं, मैं काम। तो अम्मी क्या करती है? मम्मा कहीं नहीं काम करी, मैं पहले करती थी मम्मा किसी के घर पे, अभी मैंने छुड़वा दिया काम। मम्मा हम नहीं कर रहे। अब नहीं करती हैं? तो घर के अखराजात आप चला रहे हैं? सारा खर्चा आप चला रहे हैं घर का? कितने पैसे यहाँ से मिलते हैं? 100 रुपया रोज़ का मिलता है, और वो 2000 हफ्ते का मिलता है। 100 रुपया रोज़ का और 2000 हफ्ते का। तो वो 2000 का क्या करते हैं आप? मम्मा को देता। तो 2000 में पूरे घर के खर्चे चल जाते हैं, हो जाता है गुजारा? और बहन भाई हैं आपके? जी। वो क्या करते हैं? 2 बड़े भाई हैं, वो अच्छा। वहाँ पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक पेंटो का काम करते हैं और एक वहाँ पे बड़े? जी, आर्टिफिशियल फूलों का काम करते हैं। तो उनको तो आपको पढ़ाना चाहिए ना? पढ़ने का शौक है आपको? नहीं। क्यों, शौक खत्म हो गया है? कभी था ही नहीं शौक? पहले होता था, चला तो क्यों, अब क्यों नहीं है? बस 3 साल हो गए हैं छोड़े। हालात की वजह से? हाँ जी। हालात का कसूरवार कौन है? कैसे हालात ख़राब हो गए हैं? गवर्नमेंट की तो समझ है ना, जो मौजूद है अभी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा। पहले कौन था गवर्नमेंट में? इमरान खान भी रहे, ये सारे बहुत बुरे हैं, कोई भी नहीं सस्ता करता, बस इन्हें वोट देने ही नहीं चाहिए, अपनी तरफ से आ जाते हैं बीच में। प्यारे भाई, अभी तो आपका वोट ही नहीं है। अगर वोट होता तो किसको देना था? मैंने तो किसी को भी नहीं देना था। किसी को वोट नहीं? कोई भी कुछ भी सस्ता नहीं करवा रहा। मुर्गी का गोश्त जहाँ पे 500 रुपये होता था, वहाँ पे 650 रुपये चला गया है। और चीनी वहाँ पे इतनी महंगी कर दी है, 500 रुपये किलो कर दिया चीनी। आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, हर चीज़ महंगी हो गई है। चिकन महंगा हो गया है, इतना चिकन महंगा हो गया है तो दिल करता है चिकन खाने का? करता होगा चिकन खाने का दिल, तो वो भी इतना महंगा हो गया है अब। तो इसमें तो आपने देखा है ना, आपने कहा भी इमरान खान साहब थे, फिर शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज आ गई हैं। हाँ जी, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं थी? नहीं, कोई भी नहीं थी। किसी ने भी बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, तालीम के लिए? नहीं। उन्होंने तो कहा है कि हर घर में राशन भी पहुंचा रही हूँ। आपको मिला है आपके घर में? नहीं मिला। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे आप अपने लिए? तालीम जो है, बच्चे अब पढ़ते नहीं हैं, आप तो खुद इसकी ज़िंदा मिसाल है, यहाँ पे काम कर रहे हो। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? बस आवाम के लिए सस्ता करें सामान। सब कुछ महंगा हुआ है, सब कुछ आवाम के लिए मुश्किल हुआ है, खाने के लिए, पीने के लिए। लोग अपने घरों में पड़े हुए और कामों में भी नहीं आ रहे इतनी हालात की वजह से। उनके भी हालात इतने ख़राब हुए हुए हैं, डाउन हुए हुए हैं। देखें, इतना सब कुछ महंगा हो गया। उर्दू बाज़ार इतना सस्ता होता था, इतना महंगा हो गया उर्दू बाज़ार भी। उर्दू बाज़ार तो वाकई बहुत सस्ता होता था, यहाँ पे तो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। अब देखें, वो जी 700 रुपये दर्जन किताब दे रही है यहाँ पे, 800 रुपये दर्जन, और ऐसे दे रहे हैं किताब। यहाँ पे बहुत महंगा सामान कर दिया है।
700-800 रुपये दर्जन। पहले कितनी दर्जन होती थी, कुछ पता है आपको? जी हाँ जी, मैं यहाँ से लेके जाता था अपने। आप खुद लेके जाते थे अपने लिए? जी। और आपको पता ही नहीं था कि अभी मैं यहाँ पे काम भी करूँगा? जी। तो किताबें कितनी सस्ती होनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप इस पर? बस बेचारे वो बच्चे भी पढ़ने नहीं जा रहे अब, क्योंकि जिनके माँ बाप बुरे हालात हैं जिनके, तो उनके लिए काम सब यानी कि ये किताबें, पेंसिल, शॉर्पनर और ये सामान खाने पीने का। आप चाहेंगे कोई और बच्चा भी आपकी तरह कभी इस तरह काम करे? कभी नहीं चाहेंगे ना। तो हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे पढ़ें, बच्चे तो कौम का मुस्तकबिल है। तो ये मुस्तकबिल काम कर रहे हैं यहाँ पे खुद। जी। तो मरीम नवाज़ को क्या कहेंगे आप? बस ये सामान सस्ता करें, सामान सस्ता करें। बच्चे की भी यही ललकार है और बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे की भी यही ललकार है और वो कह रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा से कि जो तालीम है वो बड़ी महंगी हो चुकी है। ये खुद इस चीज़ का गवाह है। कह रहे कि यहाँ पे आता था, मैं किताबें लेने खुद आता था अपने लिए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो खुद दुकान में काम करना पड़ेगा। 700-800 रुपये दर्जन किताबें हैं जो इस भाई साहब के बच्चे के बकौल जो है वो कभी 200 रुपये होती थी। बच्चे कौम का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल का जो हालात है वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस वक्त जो हमारी कसूरवार है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर काम करें। बच्चे जगह जगह काम कर रहे हैं और उस जगह काम करें जहाँ पे वो खुद किताबें ख़रीदने आते हैं, लेकिन वो आपके सामने है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दुकानों में काम कर रहे हैं और किताबें बेच रहे हैं, और उनकी जानिब से क्या मैसेज है गवर्नमेंट के लिए वो आपने सुन ली है कि कोई भी जो है निगरान सेटअप आ जाए या फिर कोई भी सेटअप आ जाए, किसी ने जो है वो तालीम के हवाले से किसी किस्म का काम नहीं करना। लेकिन जो तालीम की अगर मैं बात करूँ तो तालीम कितनी सस्ती होनी चाहिए, तो वो इतनी सस्ती हो कि आम बंदे की पहुँच में आ सके, मज़दूर की पहुँच में आ सके। क्योंकि मज़दूर तबका वो वाहिद तबका है जो हमारे माशरे में सबसे निचला तबका है और जिसको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो अपने बच्चों की तालीम के हसूल के लिए सारा दिन काम करते हैं, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हालात इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं कि जो किताब है 100 रुपये में मिलने वाली किताब वो अब आसमान से बातें कर रही है। प्रोग्राम लाहौरनामा से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।